गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रेसिपिटेशन टेस्ट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन, तो वहां मैंने डिफिनेशन एंड लिक्विड मीडियम में प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, प्रेसिपिटेशन इन द लिक्विड मीडियम, ये टॉपिक हुआ था। और वहां पर मैंने आपको बताया था जब इस टॉपिक को आप लोग पढ़ा रहे थे कि लिक्विड मीडियम में प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। मैंने कुछ रिएक्शन भी करके दिया था, डायग्राम्स के साथ आप लोगों को दिए थे। उसके बाद जोन फिनोमेनन के बारे में भी मैंने बताया था कि जोन कैसे बनते हैं और मैकेनिज्म क्या होता है। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन टेस्ट का टेक्निक, अभी जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पर यह है टेक्निक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की टेक्निक क्या होती है, कितने टेक्निक यूज किए जाते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। आपके सिलेबस में रिंग टेस्ट पढ़ना है, याद रखना। जो सिलेबस में आप लोगों को मिला है प्रेसिपिटेशन टेस्ट में रिंग टेस्ट है, स्लाइड फ्लोटेशन टेस्ट है, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है। ये तीन टेस्ट की टेक्निक आपको पढ़ना है। यहाँ मैं आप लोगों को इन प्रेसिपिटेशन की जो टेक्निक है ये तीनों इनको बताएंगे। आप लोग इसी टेक्निक का यूज कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको लैब में कराया जाएगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ द बीडीआरएल, बफर एंड एंटीजन इमल्सन, आई मीन बीडीआरएल टेस्ट आप लोग परफॉर्म करोगे उसको, और सेपरेशन ऑफ सीरम, प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सीरम फॉर बीडीआरएल टेस्ट। मतलब बीडीआरएल टेस्ट में हमें सीरम को क्या करते हैं सेपरेट, ये कई टेस्ट यूज करना है। फिर बीडीआरएल है, बीडीआरएल का एलिमिनेशन टेस्ट। मतलब प्रेसिपिटेशन से आप लोगों के सिलेबस में बीडीआरएल के बारे में है। मैं यहाँ पर बीडीआरएल टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि बीडीआरएल टेस्ट किसके अंतर्गत आएगा या उसको कैसे किया जाएगा, उसकी पूरी प्रोसेस, प्रोसीजर, रिजल्ट्स, वो सब आप लोग कब करेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो वहां मिलेगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ आप लोगों को उसकी पूरी टेक्निक रहेगी। इसी तरह से आप लोगों को इम्यूनो डिफ्यूजन के केस में, इसमें जो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट आएगा उसमें रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन आएगा जो जेल डिफ्यूजन है। मैं इससे पहले भी लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि लिक्विड मीडियम हो जाएगा और जेल मीडियम होगा। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात थी कि मतलब जेल में तब जब उसके क्या लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात आया था। ये तीन केस मैंने आपको जब प्रेसिपिटेशन पढ़ा रहे थे तो बताया था। यहाँ पर जो आप लोगों को प्रेसिपिटेशन पढ़ने को है तो सबसे पहले टेक्निक हम यूज करते हैं। कितने टेक्निक यूज होता है देखते हैं। देयर आर थ्री, ठीक है, प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री, देयर आर थ्री प्रिंसिपल types of principal types of precipitation. Types of precipitation technique. Precipitation techniques. यहां पर कितने प्रेसिपिटेशन टेक्निक है? तीन। अगर हम टेक्निक की बात करते हैं, अगर हमें टेक्निक की बात करना हो तो कितने टेक्निक की बात आएगी यहाँ पर? तीन। देयर आर थ्री प्रेसिपिटेशन टेक्निक है। अब इस टेक्निक्स में अगर हम बात करें फिर थ्री टेक्निक्स। अब तीन टेक्निक्स कौन कौन से हैं नोट कीजिए आप लोग। पहला स्लाइड, या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इस सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट में कौन कौन आता है? आपका स्लाइड एंड ट्यूब। क्या मिल जाएगा इसमें? स्लाइड एंड ट्यूब, स्लाइड एंड ट्यूब
जिसमें हम लोग टेक्निक यूज करते हैं ट्यूब, ठीक है, स्लाइड एंड ट्यूब टेक्निक्स। दूसरा हम ले लेंगे जेल डिफ्यूजन टेस्ट, जेल डिफ्यूजन टेस्ट। ओके, इसके बाद मिलेगा थर्ड नंबर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये 3 टेक्निक हो गए। पहला टेक्निक सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जिसको हम लोग या तो स्लाइड पर करते हैं या तो ट्यूब पर। इसके पहले भी मैंने आप लोगों की इस तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैंने आपको बता ही दिया हूं, कई बार इसमें आया है आपको। ये ट्यूब है, इसमें सीरम है, एंटी सीरम मिलाया, लिक्विड मीडियम है ये, और यहां पर क्या हो जाता था नीचे प्रेसिपिटेट। या इससे पहले एक स्ट्रक्चर हम आपको एक टेबल इसका मैंने एक और स्ट्रक्चर दिया था, ध्यान दिए होंगे पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर 3 जोन करके ऐसे दिखलाए थे, और यहाँ बीच में एक जोन ये था, और फिर ये इस तरीके से 3 जोन आपको बताए थे। और ये भी था आपका क्या प्रेसिपिटेशन। ये होता है रिंग ऑफ फॉर्म का बनना, एक गोल घेरे जैसा बन जाना, नीचे न बैठना बल्कि बीच में ही रिंग की तरह बनना। अभी आगे आएगा टॉपिक इस टेक्निक में, तो रिंग की बात आएगा। ये ऐसे एक रिंग, एक चादर से गोल घेरे की तरह बन जाना, मतलब ये ट्यूब है, ठीक। और पहले से ही इसमें लिक्विड मीडियम, सीरम और पड़ा हुआ है, लिक्विड मीडियम, ये सब सारी चीजें हम लोग उसमें सलाइन जो भी मिक्स है, एंटी सीरम जैसे मिलाते हैं वैसे ही देखेंगे। यहां पर क्या बन जाता है आपका एक जोन, ऐसे एक रिंग की तरह, ठीक है, मतलब एक चारों तरफ ऐसे रिंग की तरह बन जाता है। या इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं कि ये एक रिंग की तरह ऐसे बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग टेस्ट, या रिंग भी बोलते हैं रिंग टेस्ट बनना। तो ये आगे आपको मिलेगा। तो ये ट्यूब हुआ। और स्लाइड टेस्ट की बात करेंगे तो स्लाइड है 1 ड्रॉप, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे, फिर इसमें क्या होगा फ्लोक्लेशन होगा। तो ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हम इसी को टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं। क्या है आपका सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जेल डिफ्यूजन और इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये 3 टेक्निक होते हैं जिनमें से आप लोगों को तीनों एक-एक पढ़ने हैं। टेस्ट में आप लोग प्रैक्टिकल में भी आपको इन्हीं तीनों से रिलेटेड एक-एक टेस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। उसकी फाइल भी आप लोग बनाएंगे और लैब में उसको आप लोग परफॉर्म भी करेंगे। स्केच रहेगा सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। क्या है सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। जो पहला होगा रिंग टेस्ट। क्या होगा रिंग टेस्ट, ओके। और दूसरा फ्लोक्लेशन। रिंग टेस्ट किसमें होगा ट्यूब में होगा, किसमें होगा ट्यूब में। फ्लोक्लेशन किसमें होगा स्लाइड, ओके। तो रिंग टेस्ट हम पढ़ते हैं। मैंने रिंग टेस्ट के बारे में अभी भी थोड़ी सी बात बताया कि ट्यूब में अगर हम ऐसे मिक्स करते हैं, एंटी सीरा जैसे मिलाते हैं, उसमें रिएक्शन होता है और क्या बनाता है रिंग बन जाता है। इसको हम लोग जोन फिनोमेना भी बोलते हैं। ये पहले भी लेक्चर्स में आप लोगों का हो चुका है। इसमें लिखना अ क्लियर solution of extract of the test antigen
एंटीजन, ओके, टेस्ट एंटीजन ROR ऑर्गेनिज्म, टेस्ट एंटीजन का है या फिर ऑर्गेनिज्म इज लेयर्ड स्लोली, ठीक है, स्लोली onto a clear antigen, onto a clear anti-serum in a narrow tube, in a narrow tube, या नैरो ट्यूब की जगह पर टेस्ट ट्यूब, इन नैरो टेस्ट ट्यूब, ओके। Following a period of incubation a white ring of precipitate व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट होता है, appears at the junction of two clear fluids, जैसे हम इसमें लेते हैं एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है, एस्कोलिस, इसको कॉपी करके करिएगा, एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटीन टेस्ट, ठीक, कामा टेस्ट फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको सीआरपी टेस्ट भी बोलते हैं आप लोग, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंड Lancified method of grouping, Lancified method of grouping beta hemolytic स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें एक आप लोग जो बना सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पर सॉल्यूशन,
ये डायग्राम से पहले भी मैंने आपको दिया था, इसमें 3 लेयर बनते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये क्या था? सॉल्युबल एंटीजन इन फ्लूइड्स। जो फ्लूइड्स था उसमें क्या था? ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल एंटीजन हो गया। और ये क्या था? सेकेंड वाला प्रेसिपिटेट होता है, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन। और एंटीबॉडी इन एंटीसीरम, ये क्या है? एंटीबॉडी इन, ठीक है, एंटीबॉडी इन एंटीसीरम, एंटीसीरम। ध्यान दीजिएगा कि ये रिंग टेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, परफॉर्मिंग टेक्निक क्या होती है। आपने लिखा है रिंग टेस्ट में अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द टेस्ट। हम लोग जो टेस्ट परफॉर्मिंग कर रहे हैं, एक क्लियर सॉल्यूशन किसका? एंटीजन। हम एंटीजन की बात कर लें या फिर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, जो भी आप पहले ही पता है कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में जो एंटीजन्स की बात आएगा वो किसके फॉर्म में? कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई, आपको पढ़ चुके हो। तो एंटीजन्स और ऑर्गेनिजम्स इज लेयर, तो एक लेयर बनाता है बहुत ही स्लोली ऑन टू अ क्लियर एंटी सीरम। ध्यान देना, ये ट्यूब है, ओके। इस ट्यूब में क्या था? पहले से हमने क्या लिया? सॉल्युबल। देखो, सॉल्युबल एंटीजन इन फ्लूइड। सॉल्युबल एंटीजन मतलब एंटीजन कौन सा? जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो मान लेते हैं हमारे आपके सीरम में है, उसमें मिक्स है, उसमें प्रेजेंट है, और हमने उसी सीरम को लेकर के क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाया। वो भी सॉल्यूशन कैसा? सॉल्युबल। ये लाइन है, सॉल्युबल एंटीजन इन फ्लूइड्स। ये जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिया है, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन था, और इस सॉल्यूशन में एंटीजन सॉल्युबल है, ओके। जो कि ये लाइन था आप लोगों का कि एंटीजन्स आर ऑर्गेनिजम्स लेयर्ड स्लोली ऑन टू अ क्लियर एंटीसीरम। मतलब जैसे ही इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? एंटीबॉडी में एंटीसीरम, एंटीसीरम हम लोग मिलाते हैं, तो इसके साथ बड़े स्लो, एडवांस नहीं, बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे, बहुत ही टाइम टेकने लेता है। क्या करता है भाई? इन ए नैरो टेस्ट ट्यूब, मतलब एंटीसीरम इसके साथ जो लेयर बनाता है, ये उसकी लेयर बन रहा है। ट्यूब है, लिक्विड मीडियम है, आई मीन उसमें एंटीजन पहले से मिक्स है, हमने एंटीसीरम मिलाया। जब एंटीसीरम मिलाते हैं तो वो क्या होता है? बहुत ही स्लो रूप से क्या करता है? लेयर जनरेट करता है, ओके। तो फॉलोइंग अ पीरियड, हम कुछ टाइम को फॉलो करते हैं ऑफ द इंक्यूबेशन, मतलब इंक्यूबेट करते हैं, टाइम टेकन आपको पता है। ये ट्यूब हो गया, रिएक्शन हो गया, हमने उसको इंक्यूबेट किया या वेट किया हम लोग थोड़ी देर के लिए। फिर होता क्या है? अ व्हाइट रिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ देर के बाद देखेंगे तो व्हाइट रंग का क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। कहां? अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ द टू क्लियर फ्लूइड्स। मतलब एक फ्लूइड था कौन सा? सॉल्युबल एंटीजन इन फ्लूइड्स, दूसरा क्या था? एंटीबॉडी एंटीसीरम। ये एंटीसीरम हो गया, ये सॉल्युबल फ्लूइड हो गया। तो ये दोनों है, देखो ये भी लिक्विड मीडियम है या सॉल्युबल है, या ये भी है। दोनों जब इन दोनों को आपस में जब मिक्स करते हो तो कुछ देर के बाद देखते, जब इंक्यूबेट हो जाता है तो देखते हैं कि जहां पर ये दोनों सॉल्यूशन मिल रहे थे, उन्हीं के मिलने के बीच जो मिलने का जो जंक्शन होता है वहां पर एक लेयर बन जाता है, जैसे कि यहां पर देखिए। रिंग टेस्ट में होता क्या है? जब आप लोग एक तो पहले ट्यूब है, ट्यूब आपने लिया और इसमें क्या मिक्स कर रहे हैं? पहले सॉल्युबल एंटीजन। सॉल्युबल एंटीजन आई मीन जो भी ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन के ब्लड सीरम में, जो भी ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, वो उसका हमने सॉल्यूशन बनाया पहले, सीरम का सॉल्यूशन है। अब इसी सॉल्युबल में, सॉल्यूशन में हम लोग मिलाते हैं एंटीसीरम। सपोज जैसे ये ब्लैक कलर जो मैंने दिया सॉल्यूशन, ये पहले से प्रेजेंट हुआ क्या था? सॉल्युबल एंटीजन।
और ये हमने इसको मिलाया एंटी सीरा। जैसे एंटी सीरा हम इसमें मिलाते हैं तो होता क्या है कि आफ्टर द कुछ देर के बाद, क्योंकि रिंग टेस्ट में मैंने आपको पहले बताया ये टाइम टेकन होता है, ये क्या लेता है, समय लेता है। तो इसमें क्या बनता है, जब जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर एक लेयर बन जाता है ऐसे रिंग जैसा, तो ये गोले जैसा एक रिंग बन जाता है। ठीक, दोनों सॉल्यूशन जब मिलते हैं तो इंक्यूबेट होने के बाद एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनता है। इसी रिंग जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग टेस्ट। जब ये टेस्ट हम लोग इससे पहले भी मैंने बताया कि जैसे वीडियारे टेस्ट की बातें हुआ, तो जो टेस्ट की जो बात हम कर लेंगे इसमें, जब टेस्ट इसको परफॉर्म करेंगे तो वहां पर रिंग का बनना, ये रिंग टेस्ट। अगर रिंग बन रहा है दैट इज द पॉजिटिव, रिंग नहीं बन रहा है दैट इज द नेगेटिव। इसके बाद जो अब आप लोगों के टॉपिक होगा, नेक्स्ट होगा इसी सिंपल प्रेसिपिटेशन में, एक तो मैंने आपको बताया था ट्यूब में, दूसरा बताया था स्लाइड में। ये तो ट्यूब वाला टेस्ट हो गया, अब दूसरा रहेगा आपका स्लाइड टेस्ट रहेगा। ओके, क्या रहेगा, स्लाइड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट में जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन टेस्ट। थैंक यू।